हेलो एवरीवन। तो पहले जो वीडियो ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया था उसमें कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज मैंने बताया था और उसमें बताया था कि मेनली हम लोग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इसमें लेट्स बिगिन। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उनका एप्लीकेशन। तो ठीक है, ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। सो इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है और है तो क्यों है। लाइक यू हैव टू गिव द रीजन कि भाई इस वजह से आप कह रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर ऑफ द इज 15 व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। तो ठीक है, सिंपल सा इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज एक ये आपकी जर्नी है जिसमें यहाँ से आपने यू बिगैन हियर और यहाँ तक आपको जाना है। तो हर किलोमीटर पे लाइक एवरी फर्स्ट किलोमीटर पे लाइक एक किलोमीटर फर्स्ट पहला जो किलोमीटर होगा उसमें कितने रुपए लग रहे हैं? 15। और उसके बाद फॉर हर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर 8-8 रुपए से किराया बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ही सिंपल सा वो पैटर्न आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 15 और सेकेंड टर्म 8 से बढ़ गया, मतलब 15 8 23। उसके बाद फिर 8 से बढ़ गया 31, फिर डेफिनेटली 8 से बढ़ेगा विल बी 39। तो हियर वी आर ऑब्जर्विंग कि हर नेक्स्ट टर्म जो होता है, जो एपी का डेफिनेशन था, वो पिछले टर्म से एक फिक्स्ड क्वांटिटी से एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रहा है विच इज 8। सो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ओके, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस पूछ देता कि भाई टेल द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज 8। फर्स्ट टर्म पूछ देता तो डेट इज 15। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना बच रहा है। तो सपोज कि ये सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें आपने वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। इस वैक्यूम पंप का क्या होता है कि इसमें से एयर ये सक करके बाहर निकालता है। तो इसमें कह रहा है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन ईच साइकिल। तो सपोज करते हैं कि वी बिगिन विथ 100 यूनिट ऑफ एयर। इफ वी बिगिन विथ 100 यूनिट ऑफ एयर, तो पहले स्ट्रोक के बाद क्या होगा? 1/4 ऑफ 100 ये एयर बाहर निकाल देगा विच इज 25। तो रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी? 75। अब जब दूसरा स्ट्रोक आप लगाओगे तो क्या करेगा कि ये 75 का 1/4 ये निकालेगा, ठीक है, विच विल बी 18.75। आई गेस इतना ही आएगा, देख लेना, राउंड अबाउट यही होगा। तो इसमें जिस अमाउंट से चीजें वेरी कर रही हैं, इफ यू विल सी, जिस अमाउंट से चीजें वेरी कर रही हैं, यहाँ पे ये 25 है और यहाँ पे ये 18.75 हो गया। तो जो डिफरेंस है दैट इज नॉट फिक्स्ड, हेंस दिस इज नॉट एन एपी। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल एवरी मीटर ऑफ डिगिंग 15 एवरी मीटर ऑफ डिगिंग के लिए पहला जो है वो 150 रुपए है और उसके बाद फिर 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे हर डिगिंग के लिए। तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हो गया ये कि पहला जो मीटर था, इफ दिस इज योर वेल जिसकी खुदाई करनी है, तो पहला फॉर द फर्स्ट मीटर 150 रुपए लग रहे हैं और उसके बाद फिर हर के बाद 50-50 रुपए बढ़ रहा है। तो इसमें भी जिस अमाउंट से चीजें बढ़ रही हैं दैट इज फिक्स्ड। सो दिस इज ऑल्सो एन एपी। ये भी क्लियर हो गया। फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में आपको पता है
कि हर साल फिक्स नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उस पर ही हर बार वो लग रहा होता है, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट जनरेट होता है आफ्टर एवरी ईयर, उस पर इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो वो वेरिंग इन नेचर होता है। कि अगर पहले साल में सपोज करो कि अगर 100 रुपये थे और 10% का इंटरेस्ट रेट था, सपोज करते हैं, तो इसमें जो 10,000 दिया हुआ है 8%, कैलकुलेशन ईजी के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो 10 रुपए का इंटरेस्ट होता, तो हैड दिस बीन सिंपल इंटरेस्ट, तो हर साल 10-10 रुपए ही इंटरेस्ट मिल रहा होता। सो सिंपल इंटरेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ एपी, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 110 रुपए हो जाता, फिर अगले साल 10% 110 पे मिलता, तो ये 11 रुपए हो जाता। सो दिस अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, इसीलिए दिस इज नॉट एन एपी। क्वेश्चन नंबर 4 नॉट एपी। रीजन, क्योंकि फिक्स नहीं है चीजें जो फिक्स होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसको रब कर देता हूं मैं, कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एज गिवन। तो सिंपल है इसमें, मतलब एक एपी में फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि तो दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब ये टर्म आ गया इधर, तो 10 20 30, इस तरीके से 40 ये पड़ता रहेगा। सो इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें बस एक इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है जो कि ध्यान देने वाली बात है, कि क्वेश्चन नंबर 2 में इफ यू विल सी कि a इज -2 और d 0 है, तो सब्सिक्वेंट टर्म कितना बनता रहेगा इसमें? -2 -2 -2 -2, यही सब्सिक्वेंट टर्म बनता रहेगा। तो कभी एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि एक सिंपल नंबर 4 4 4 4 4 4 की सीरीज दी हुई है, और अगर पूछता है कि इफ दिस इज एन एपी और नॉट, तो डेट इज एन एपी जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। तो इस क्वेश्चन में एकमात्र कॉन्सेप्ट यही है जो कि आपको जानना था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये बता दिया कि एपी है और इसमें पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है। तो सिंपल है, पहला टर्म तो सबका मालूम ही है, जो पहला से जो शुरू हो रहा है दैट इज द फर्स्ट टर्म। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होगा? कॉमन डिफरेंस के लिए जो नेक्स्ट टर्म होता है उसमें से हम पहले को माइनस करते हैं हमेशा। लाइक अगर ए बी सी डी दिस फॉर्म्स एन ए पी, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यू विल डू बी माइनस ए, यू विल डू सी माइनस बी, यू विल डू डी माइनस सी। मतलब जो पीछे का टर्म है उसमें से आगे वाले को हम माइनस कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, इसमें कोई भी एक उठा लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट टर्म उसका 1/3 हो जाएगा, और डिफरेंस के लिए 9/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 4/3 इज द कॉमन डिफरेंस इस केस में। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें ही क्वेश्चन नंबर 3 का आगे का पार्ट है। इसमें अब क्वेश्चन नंबर अगर तुम जैसे 11 देखोगे, 11 में क्या है? ए स्क्वायर ए क्यूब A4, ये एपी नहीं है, देख के आप बता सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन एपी में समझना है आपको कि इट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चीजें उस फॉर्म में पढ़ रही हैं, किसी में किस चीज ऐड हो रही है। और जैसे इस वाले में देखो चीजें ऐड हो रही हैं, ए में ए ऐड हुआ तो 2a बना, फिर 2a में a ऐड हुआ तो 3a बना, 3a में फिर a ऐड हुआ तो 4a बना। तो एडिशन जो AP है ना, उसका जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ये स्क्वायर या रूट इस तरीके की चीजें में मल्टीप्लाई हो रही हैं चीजें, इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड, इसका प्रोग्रेशन बहुत फास्ट है। प्रोग्रेशन इज लाइक दिस, जबकि नॉर्मल एपी का प्रोजेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए दीज आर नॉट एपी, जो स्क्वायर के टर्म आ गए दीज आर नॉट एपी, रूट स्क्वायर ये सब दीज आर नॉट एन एपी। वो देख कर ही बता दो, कुछ उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जो प्रोग्रेशन है दैट प्रोग्रेशन इज स्लो, फास्ट। ठीक है,
एपी का प्रोग्रेशन स्लो होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों जो पिछले क्वेश्चन थे उनके कॉन्सेप्ट को मिला के इस क्वेश्चन को बना दिया गया है। कह रहा है कि ये जो सीरीज दी हुई है ये एपी है या नहीं है, अगर है तो कॉमन डिफरेंस बताइए और आगे के 4 टर्म लिखिए। तो सिंपल है, इसमें मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इसमें जो टर्म जो टफ वाले लग रहे हैं वो मैं 1-2 बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 रूट के फॉर्म में है, तो थोड़ा सा यू माइट फील कि अरे ये क्या चीज़ दी हुई है, तो उसको मैं बता देता हूँ कि क्या दिया हुआ है। 3 + √2। हमें प्रोसेस फॉलो करना है, ज़्यादा हमारा दिमाग जो है इधर उधर चीज़ों में नहीं लगाना है। वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस, जो रूल है उसी को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो रूल क्या करता है कि पीछे में से आगे को माइनस करते हुए चलो। तो 3 + √2 में से 3 माइनस कर दो, दिस बिकम √2। इसमें फिर 3 + 2√2 में से 3 - √2 कर दो, 3 कट गया, 2 √2 √2। तो √2 से बढ़ रहा है, इट मीन दिस इज एन एपी, सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी, जो प्रोसेस है 0.22 में से हम पहले माइनस कर देंगे 0.20 को, तो ये क्या बन गया 0.02। फिर आगे वाला टर्म क्या है 0.222, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 0.220 को, ये तो ये बन गया 0.002। दोनों सेम नहीं है, दीज टू नंबर आर नॉट सेम, दीज टू नंबर आर नॉट सेम। सेम क्या होता है डेसिमल में, सेम ये रहता है कि इफ दिस हैज बीन लाइक दिस, if this has been like this 0.20 0.200 0.2000 ये सेम है। डेसिमल में जो नंबर है उसके बाद जीरो आप कितना ही बढ़ा दीजिए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आगे अगर नंबर बढ़ रहा है तो ये नंबर चेंज हो जाता है। तो दीज आर चेंज, सो दिस इज नॉट एन एपी। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1, जिसमें बेसिक सी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि कैसे यू हैव टू मतलब वही फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एपी को रिकग्नाइज कैसे करना है। सो दिस इज व्हाट इट्स अबाउट चैप्टर 1। अब हम एक्सरसाइज 5.2 में अगले वीडियो ट्यूटोरियल में अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट्स हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसको आपको डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।